अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 देखेंगे फॉर उर्दू मीडियम। चैप्टर का नेम है फोर्स के घुमाने के असरात, कि आप फोर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को सर्कल में मूव करवाने के लिए या चीज़ों को घुमाने के लिए। घुमाने का मतलब है स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, उसको पाथ चेंज कर, कि अगर स्ट्रेट लाइन में कोई जा रहा है उसका पाथ चेंज करवा दो, ठीक है। तो हम कहते हैं उसको घुमाना है, ठीक है, उसको सर्कल में मूव करवाना है। तो पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसको देखेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले कहते हैं, हमें जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है स्केलर और वेक्टर, कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, मतलब जिसकी कोई मिकदार भी होती है और सिमत भी होती है। तो कहते हैं फोर्स जो है वो एक वेक्टर है, मतलब इसकी कोई ना कोई सिमत होगी, कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये किसी खास सिमत में अमल करती है। कहते हैं कुछ फोर्सेस किसी जिसम में एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन पैदा करती हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है, एक गेंद है, कोई जिसम है जो वैसे ही पड़ा हुआ है, साकिन पड़ा है, मूव नहीं कर रहा, आप इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दो तो ये क्या करना शुरू हो जाएगा? मूव करना शुरू हो जाएगा। मतलब आपने इसको एक्सेलरेशन दे दी है, मूव करवाना शुरू कर दिया। या दूसरे केस में ये मेरे पास कोई गेंद है जो आगे की तरफ जा रही है, आप क्या करो, इसको हाथ से रोक दो। आप इसको हाथ से रोक दोगे तो ये डी एक्सेलरेट हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा? डी एक्सेलरेट हो जाएगा, मतलब उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी। कहते हैं कुछ केसेस में इसे नुक्ते के गिर्द घुमाती भी है। कहते हैं फॉर एग्जांपल, आप फोर्स लगा के चीज़ों को सर्कल में घुमा भी सकते हो, जिसकी एग्जांपल सबसे बेस्ट ये दी जाती है कि अक्सर आप क्या करो, एक पत्थर को किसी चीज़ को धागे से बांध के ना, यहाँ से उसको हाथ से पकड़ के इस पत्थर को सर्कल में घुमाते हो, ठीक है। ये बच्चे अक्सर गली में खेल रहे होते हैं कि उन्होंने धागे के जे पत्थर को बांधा होता है, उसको गोल गोल घुमा रहे होते हैं। तो आप क्या करते हो, उसको सर्कल में भी घुमा सकते हो। और कुछ फोर्सेस तो एक दूसरे के असर को जायल भी कर देती हैं। कहते हैं कुछ फोर्सेस ऐसी भी होती हैं, लग तो रही होती हैं लेकिन उनका असर नहीं आ रहा क्योंकि वो मुखालिफ सिमत में लग रही होती हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक पर्सन है जो यहाँ पे एक बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे फोर्सेस नहीं लग रही, लेकिन फोर्सेस लग रही होती हैं। ये पर्सन बैठा है, इसके वजन की फोर्स जो है, वेट फोर्स, वो नीचे की तरफ है, और ये जो बॉक्स है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन वो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में होती हैं, तो वो एक दूसरे के असर को जाहिर कर देती हैं, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही, हालांकि यहाँ पे फोर्सेस लग रही होती हैं। तो कहते हैं फोर्सेस मुख्तलिफ सिमत में लग सकती हैं, किसी खास सिमत में लग सकती हैं, और कहीं पे ये चीज़ों को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती हैं, उनको मूव करवा देती हैं। कभी कहीं पे वो मूव करती हुई चीज़ों को रोक देती हैं, कहीं पे वो चीज़ों को सर्कल में मूव करवाती हैं, कहीं पे तो वो एक दूसरे के असर को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। जायल करने का मतलब है ख़त्म कर देना, मतलब कोई असर नहीं आता। तो फोर्स के डिफरेंट काम हो सकते हैं। कहते हैं आगे हमारे पास ये डेफिनेशन है पैरेलल फोर्स की, जो बेसिकली आएगी, पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर की, ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कि आप फोर्सेस के डिफरेंट आप उसको कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे पास कहते हैं पैरेलल फोर्सेस होती क्या है? कहते हैं वो तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के मुतवाजी अमल करती हो। मुतवाजी का मतलब होता है एक ही सिमत में किसी एक ही जगह पर किसी एक ही जिस्म के ऊपर अमल कर रही हो, ठीक है। और इन्हें पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के मतवाजी हों, मतलब हम कहते हैं कि एक ही जिस्म पर अमल कर रही हों या जिनकी मैग्नीट्यूड मिकदार बराबर हो, तो उनको पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। कहते हैं जिन निकात पर ये अमल फोर्सेस करती हैं, ये फोर्सेस अमल करती हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक ही जिस्म पर करती हैं, मुतवाजी होती हैं, तो हम कहते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स, निकात मुख्तलिफ हो, नुकते मुख्तलिफ हो सकते हैं जहाँ पर ये फोर्सेस अमल करें, लेकिन जिस्म एक ही होगा, ठीक है। कहते हैं पैरेलल फोर्सेस को ना हम लोग दो तरह से, दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, एक लाइक और एक अनलाइक। लाइक मतलब एक जैसा होना, अनलाइक मतलब एक जैसा ना होना। तो अगर तो दो फोर्सेस जो जिनकी जो एक दूसरे के मतवासी हैं, मतलब एक ही जिस्म पे अमल कर रही हैं, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही सिमत में है, तो वो लाइक फोर्सेस होंगी। और अगर उनकी सिमत मुख्तलिफ है तो वो अनलाइक फोर्सेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक जिस्म है जिसके ऊपर ना ये फोर्सेस मेरे पास F1, F2, F3, सबकी मैग्नीट्यूड सेम है, सबरी एक ही जिस्म पर अमल कर रही हैं, तो सारी ये पैरेलल फोर्सेस हैं, मुतवाजी हैं सारी, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास दो फोर्सेस जो हैं, हमारे पास कह लें कि ये दोनों फोर्सेस एक ही सिमत में है, दोनों ऊपर की तरफ है, तो हम कहते हैं ये दोनों एक जैसी हैं, दोनों लाइक फोर्सेस हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। लेकिन अगर ये देखें फॉर एग्जांपल F2 ऊपर की तरफ, F3, इन दो फोर्सेस को देखें, तो ये हैं तो पैरेलल, लेकिन दोनों की सिमत मुख्तलिफ है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो ये क्या होंगी? अनलाइक होंगी। तो यहाँ पे लाइक फोर्सेस किया है कि अगर पैरेलल फोर्सेस एक ही सिमत में अमल करें तो इनको लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, और अगर इनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ हो तो इनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं।
आगे ये इसकी एग्जांपल है, मिसाल है यहाँ से कि आपके पास सपोज करें ये 3 फोर्सेज हैं जो एक जिस्म पर मुख्तलिफ नुक्तों पर अमल कर रही है। इनमें F1 F2 दोनों एक ही सिमत में है तो दोनों लाइक फोर्सेज होंगी, और F2 और F3 फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो कंसिडर करूँ तो ये मेरे पास अनलाइक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पहले सिर्फ पैरेलल की फोर्सेस की डेफिनेशन है। पैरेलल फोर्सेस ऐसी होती हैं जो एक ही जिस्म पर एक ही टाइम में अमल कर रही होती हैं। ठीक है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि अनलाइक और लाइक कौन सी होती हैं। तो अनलाइक जिनकी हमारे पास सिमत मुख्तलिफ हो जाएगी, लाइक जिनकी सिमत सेम होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है फोर्सेस की जमा के। फोर्सेस को जमा किस तरह से किया जाता है। हमने अभी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा है कि वेक्टर चीज़ों को आप कैसे ऐड करते हो, हेड टू टेल रूल से जमा करते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे ये बात कह रहा है कि स्टार्टिंग के चैप्टर में, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स को जमा करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है, हेड टू टेल रूल। याद रहे कि अगर वेक्टर्स को किसी भी तरतीब से जमा किया जाएगा तो हासिल जमा उतना ही होगा। मतलब इन्हें जाहिर करने का, इनको जमा करने का खास तरीका होता है। और फोर्स एक वेक्टर है तो फोर्स को हम किस तरीके से जमा करेंगे, हेड टू टेल रूल से। तो बच्चे ये सिर्फ एक लाइन है, पढ़ने के लिए इसको याद नहीं करना। आपने याद कहाँ से करना स्टार्ट करना है, यहाँ से कि फोर्स हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को या फोर्सेस को आप किससे जमा करते हो, हेड टू टेल रूल से। जिसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल के साथ, और फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला देते हैं। ये टॉपिक डिटेल में देख लीजिएगा जाके। ठीक है, कहते हैं हेड टू टेल रूल से आप उसको जमा कर सकते हो फोर्सेस को, फोर्सेस क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहते हैं एक ही प्लेन में अमल करने वाली दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का हासिल जमा करने का तरीका नीचे दी गई मिसाल में जाहिर कर दिया गया। कहते हैं ये जो मैंने कहा है ना कि हेड टू टेल रूल से आप जमा कर सकते हो, इसको ये नीचे मिसाल के जरिए वाज़ह किया गया। तो ये जस्ट एक एमसीक्यू आ सकता है कि फोर्सेस को किस तरह से जमा किया जा सकता है, उसको हेड टू टेल रूल से जमा किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक आपने सिर्फ लाइन याद। अब ये जो मिसाल है ये लहदा से आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में या क्वेश्चन की फॉर्म में कि आपके पास 3 फोर्सेज हैं, F1 F2 एंड F3। ये 3 फोर्सेज हैं, इनकी मैग्नीट्यूड या अददी कीमत ये बताई हुई है 200 न्यूटन, 300 न्यूटन एंड 250 न्यूटन आपको बताई हुई है। ये फोर्सेस जो हैं हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही हैं, 30, 45 और 60। तो सबसे पहले तो मैं इनको ड्रॉ करूंगी एक मुनासिब स्केल। बच्चे आपके पास जो फुट्टा होता है जो आप इस्तेमाल करते हो स्केल, उसके ऊपर तो सेंटीमीटर में नहीं डिवीजन्स होती है। जैसे ये वाला फुट्टा आप लोग अक्सर बच्चे जो है वो क्लासरूम्स में इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये जो स्केल्स होता है ना ये सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 10 तक या 12 तक होता है। कहते हैं अब ये जो रीडिंग्स है 200 न्यूटन, 300 न्यूटन, पहले तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, इसको ऐसे स्केल में कन्वर्ट करूंगी जिसको फुट्टे की मदद से आप बना सको, लाइंस लगा सको। तो मैं क्या करूंगी, 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लूंगी। ठीक है, फिर 200 न्यूटन इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी 2 सेंटीमीटर होगी। 300 न्यूटन इसकी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। 250 न्यूटन है तो इसकी क्या होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी। तो स्केल की मदद से आप क्या करोगे, 30 डिग्री एंगल के ऊपर एक लाइन लगाओगे 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की। फिर स्केल की मदद से आप 45 डिग्री के ऊपर कितनी लाइन लगाओगे, 3 सेंटीमीटर की, क्योंकि आपने स्केल को कन्वर्ट करवा लिया हो। फिर आपने लगाई है इसके साथ 60 डिग्री के ऊपर 250 की आपने लाइन लगाई है। ये बच्चे जो एंगल है ना ये हम लोग मालूम करते हैं डी की मदद से। ये हमारे पास ज्योमेट्री में एक डी होती है। ये मैंने जब चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल करवाए थे तब मैंने डिटेल में ये न्यूमेरिकल करवाए थे, उनको एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी कर लीजिएगा। अब ये फोर्सेज हैं, इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करना है। तो सबसे पहला क्या है, फोर्स मेरे पास F1 है, इसको ड्रॉ कर लें। फिर F2 है, F2 को पकड़ के ना इसकी टेल को पकड़ के फर्स्ट वेक्टर के हेड पे ड्रॉ कर लें। तो मैंने इसको उठा के फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर लगा दिया। अब ये तीसरा वेक्टर था, इसके टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर डाल दें। तो मैंने इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर लगा दिया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही थी ना फर्स्ट वेक्टर की टेल, और जहाँ पे एंड वेक्टर का हेड है वहां पे इसको ज्वाइन करवा दें। अब स्केल की मदद से इसकी टोटल लेंथ मालूम कर लें, वो 7.1 सेंटीमीटर होगी। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल था, 100 के इक्वल था। तो 100 को 7.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 710 न्यूटन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और ये एंगल आप किससे मालूम करोगे, 40 डी की मदद से। तो आप इस तरह से इसको हेड टू टेल रूल से मालूम करते हो। हेड टू टेल रूल है क्या, बेसिकली जॉइन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। आपके पास जो भी पहला वेक्टर होता है उसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर के हेड के साथ तीसरे वेक्टर की टेल, अगर चौथा होगा तो उसके साथ उसकी टेल को, और इन सबको क्या करवाते हो,
मिला देते हो, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी हमारे पास। अब अगर देखेंगे ये हमारे पास इन दो टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये देखिए, इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो पहले तो डेफिनेशन आप करेंगे पैरेलल फोर्सेस की, फिर आप करेंगे लाइक फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन, तो वो भी मैंने आपको मार्क करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये एमसीक्यू आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि फोर्सेस को जमा कैसे करते हैं। फोर्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करेंगे। ये मिसाल आपके पास एक अलहदा से आ सकती है कि ये 3 फोर्सेस है, इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करें, तो इनको ऐड करके आप इसके अकॉर्डिंगली बताओगे हेड टू टेल रूल है क्या। बेसिकली फर्स्ट वेक्टर की हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल, सेकंड वेक्टर की हेड के ऊपर थर्ड वेक्टर की टेल, और लास्ट में इनको ज्वाइन करवा दें। ये अलहदा से पूछा जा सकता है। तो ये आज का टॉपिक था, इससे रिलेटेड मुझे स्टिल कुछ पूछना हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा, इंट्रोडक्शन था जस्ट, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।